कि इस सीरीज के बाद यू वोंट नीड अ ग्राफिक डिजाइनर। ये कोई क्लिकबेट नहीं है, ये कोई आपको हुक करने के लिए कोई हुक स्टेटमेंट नहीं बोलने आया हूँ मैं यहाँ पे। Okay, so hello Canva and AI Masters. I hope all you're doing good. Welcome back to another series. यार थैंक यू सो मच कैनवा सीरीज को इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। मुझे लगा नहीं था इतनी जल्दी हमारी मुलाकात होगी। वी आर बैक विद अनदर सीरीज। तो भैया ये सीरीज में क्या होगा क्या नहीं होगा, किसके लिए सीरीज है, जल्दी से बता दो। तो इस सीरीज में मैं अपने पिछले 2 साल के कंटेंट क्रिएशन की जर्नी का जो एक्सपीरियंस है वो सारे एक्सपीरियंसेस मैं यहाँ पे शेयर करने आया हूँ। जिनको मेरे बारे में नहीं पता, दिस इज शुभम जैन दिस साइड। मैंने अपने खुद के पर्सनल ब्रांड को 134K फॉलोअर्स तक लेके गया हूँ। एंड मैंने इंटर्नशिप्स की है इन द फील्ड ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। मैंने इंटर्नशिप की है, फ्रीलांसिंग की है, क्लाइंट्स के लिए काम किया है, ट्रेनिंग की है, वर्कशॉप्स की है, बहुत सारी चीजें की है। उसके बाद हम यहाँ पे है। तो क्या होने वाला है ये सीरीज में, ये सीरीज किसके लिए है? सबसे पहले जो भी ब्रांड ओनर्स है, जिनका खुद का अपना एक पर्सनल, जिनका खुद का एक मे बी एक फिजिकल ब्रांड है या फिर एक पर्सनल ब्रांड है, दोनों चीजों के लिए है। या फिर आप एक फ्रीलांसर हो, या फिर आप एक सोलोप्रेन्योर हो, या एक फैमिली बिजनेस है जिसको एक सोशल विजिबिलिटी देना चाहते हो, या अगेन मैंने जैसे कहा खुद का पर्सनल ब्रांड ग्रो करना चाहते हो। ये सीरीज क्यों है, क्या जरूरत है? कंटेंट क्रिएशन वाज नेवर दिस इजी बिफोर। कंटेंट क्रिएशन कभी इतना इजी नहीं हुआ है। जिसको भी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी अपनी स्टार्ट करनी है फ्रॉम 0 फॉलोवर्स, मैं आप लोग के साथ वो जर्नी स्टार्ट करने आया हूँ। मतलब मैं वो सारी स्ट्रैटेजीज, वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स सिर्फ बताऊंगा नहीं कि ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो। मैं खुद आप लोग के साथ वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स ट्राई करूंगा अपने नए पेज पे एंड अपने पर्सनल ब्रांड पे भी। इन दोनों पेजेस पे हम लोग ट्राई करेंगे। एंड एक और बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं यहाँ पे देना आया हूँ, दिस इज नॉट अ क्लिक पेड वीडियो। दिस इज नॉट अ क्लिक पेड या एक हुक स्टेटमेंट नहीं है आप लोग के लिए। इस सीरीज के बाद शायद से आपको एक ग्राफिक डिजाइनर की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर आपने हायर किया हुआ है तो शायद आप उसको निकाल दो अपने काम से। दिस इज नॉट, अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये कोई क्लिकबेट नहीं है। दिस इज एवरीथिंग अबाउट कंटेंट क्रिएशन जो मैंने सीखा है, जो मैंने बाकियों से सीखा है, जो मैंने कोर्सेज लिया है, जो मैंने यूट्यूब से या जहाँ कहीं से भी मैंने सीखा है, वो सारा इंफॉर्मेशन इस एक वीडियो में, इस एक सीरीज में है जो हम लोग आपके लिए लेके आए हैं। अब बिग थैंक्स टू बेटा एज वेल जो ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, बिकॉज बिकॉज कंटेंट क्रिएशन इज अ बिग थिंग नाउ। कंटेंट क्रिएशन इज द न्यू थिंग। अगर आप कंटेंट क्रिएशन की पावर को जानते हो, यू विल नेवर नेवर, कभी आपको लीड्स की कमी नहीं पड़ेगी, कभी आपको क्लाइंट्स की कमी नहीं पड़ेगी, ऑडियंस की तो कमी है ही नहीं, विजिबिलिटी की कमी नहीं है। वाह यार, दिस इज अमेजिंग। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस सीरीज के लिए। एंड एक और चीज मैं यहाँ पे बोलना आया हूँ, वीडियो एडिटिंग, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन के रिलेटेड कोई भी चीज हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, वो सारी चीजें विदाउट एनी बिग इन्वेस्टमेंट। इस वीडियो का, इस सीरीज का बहुत ही सिंपल सा मोटिव है। जिसको भी अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करनी है और जो भी ब्लॉकेजेस आपके साथ आ रहे हैं, आपके सामने आ रहे हैं, वो सारे ब्लॉकेजेस को आज मैं हटाने के लिए आया हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं यार। आप देख लो, बहुत मजा आएगा। एक रिक्वेस्ट है मेरी इस आप सबसे कि प्लीज इस सीरीज को एक बार अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, एंड तक देखना। जो भी मैं बता रहा हूँ वो चीजें एक बार के लिए ट्राई कर लेना। नहीं अच्छा लगे फिर देखना क्या होता है। बस एक बार ट्राई कर लेना, क्योंकि मैं खुद आप लोग के साथ ट्राई करूंगा। और सच्ची में ओवरवेलमिंग होता है, कंटेंट क्रिएशन इज नॉट दैट इजी, बट उसको इजी बनाने के लिए हम लोग आए हैं। सो अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक यू सो मच टू वेब टीम। लेट्स गो। ओके, लेट्स गो यार, लेट्स स्टार्ट इट। भाई साहब, इतनी सारी चीजें, दिल से बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये सारी चीजें आप लोग के साथ शेयर कर पाता हूँ। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं मुझे कि आपकी वजह से हमें जॉब लग गई है, इंटर्नशिप मिल गई है, जाओ समझ के जाओ। ओके, सो जैसे मैंने बोला, इस सीरीज का एक बहुत ही प्यारा सा टाइटल है, दैट इज बिकम योर ओन एजेंसी। बहुत ही सिंपल सा मेरा इस मोटिव है इस सीरीज को लेके कि इस सीरीज के बाद अगर आप अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो किसी भी रीजन से, किसी भी ब्लॉकेज से, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना ढिमका, वो सारे डाउट्स, वो सारे ब्लॉकेजेस मैं हटाने आया हूँ। बिकम योर ओन एजेंसी का मतलब क्या है? मैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ शुरू करना चाहता हूँ कि भाई ये सीरीज का एक्चुअल में मतलब भी है या नहीं, या ये सीरीज का आइडिया कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये जो हम लोग आज सॉल्व करने आए हैं। एंड दैट इज एब्सोल्युटली फॉर फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। सो लेट्स गो यार, लेट्स गो। सो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि आइडिया आया कहाँ से था मेरे अंदर, कि ये प्रॉब्लम कहाँ से उत्पन्न हुई मेरे अंदर से। ठीक है, सबसे पहले एक सिनेरियो ले लेते हैं। ये हमारा एक प्यारा सा कैरेक्टर है, सोनू। सोनू रखे या क्या नाम रखे, कमेंट सेक्शन में नाम सजेस्ट कर देना एक हमारे कैरेक्टर के लिए। ये कैरेक्टर हमारे पूरे वीडियो में हमारे साथ रहेगा। ठीक है, सो ये कैरेक्टर है,
ओके, इसको हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि ये क्या है। ये एक एक्सपर्ट ग्राफोलॉजिस्ट है। क्लाइंट क्लाइंट बेस बहुत अच्छा है, क्लाइंट का फीडबैक बहुत बहुत अच्छा है, क्लाइंट्स को बहुत ज्यादा वैल्यू मिल रही है इनके सेशन से। सो शी इज अ ग्राफोलॉजिस्ट। जिनको नहीं पता ग्राफोलॉजिस्ट क्या होती है, बेसिकली माइंड रीडिंग जो करते हैं, नॉट माइंड रीडिंग एग्जैक्टली, बट आपके क्या बोलते हैं उसको, एक मेंटोर होते हैं, एक थेरेपी के जैसे होते हैं ये, जो आपके हैंडराइटिंग को एनालाइज करते हैं और आपके सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स को रीड वगैरह करना, वो सारी चीजें हैं, और मैनिफेस्टेशन और बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। सो शी इज अ एक्सपर्ट ग्राफोलॉजिस्ट। साइंस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, एक्सपीरियंस है, सारी चीजें बहुत अच्छी है। सो व्हाट सोनू थिंक्स, अभी के लिए सोनू रखते हैं। तो सोनू क्या सोचती है कि बाकी लोगों को उन्होंने देखा कि इंस्टाग्राम पे लोग पोस्ट कर रहे हैं अपना, एक सोशल मीडिया पे अपना ब्रांड ग्रो कर रहे हैं। तो सोनू को ख्याल आता है कि यार क्यों ना मैं भी पोस्ट करूं, क्यों ना मैं भी अपनी पोस्टिंग वगैरह, क्यों ना मैं भी अपना सोशल मीडिया पेज चालू करूं और क्लाइंट्स आएंगे और वो सारी चीजें, पैसे और आएंगे वगैरह वगैरह। बट सोनू कंफ्यूज हो गई अगले मोमेंट में। क्यों? क्योंकि यार पेज तो चालू कर दिया, बट पेज चालू करने के बाद उसका रिसर्च कौन करेगा? मेरे लिए पोस्ट पोस्ट कौन बनाएगा, पोस्ट कौन करेगा, एंगेजमेंट कैसे आएगी, उसकी स्क्रिप्ट कैसे होगी, हुक कैसे होगा, एडिटिंग कैसे होगी, अरे बाप रे, रिकॉर्डिंग वगैरह ये सारी चीजें कैसी होगी? ये तो कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया इज नॉट अ स्मॉल थिंग। आप अगर सोशल मीडिया पेज स्टार्ट कर रहे हो तो आप खुद के ग्राफिक डिजाइनर भी हो, आप खुद के मार्केटिंग भी खुद देख रहे हो, आप वीडियो वीडियो एडिट भी खुद कर रहे हो। जब आप स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हो, जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मैंने कभी किसी को पे नहीं किया, और आज तो मैं करने से रहा किसी को पे करने के लिए कि मेरे लिए अगर थंबनेल या पोस्ट बनाना हो तो मैं तो ऑफ कोर्स नहीं पे करूंगा। अब आप बोलोगे भाई आपको तो एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा, तो आप तो ऑफ कोर्स कर ही लोगे, बट इसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला कि आप अपने मेन बिजनेस पे ध्यान दे सकते हो, राइट? द मेन मोटिव इज कि मैं मेरे क्लाइंट की प्रॉब्लम को जितने अच्छे से समझता हूँ, उतने अच्छे से कोई नहीं समझता। तो अगर मैं खुद के लिए जब काम कर रहा हूँ, मैं जब ये कोर्स बना रहा हूँ, जब ये सीरीज बना रहा हूँ, जितने एफर्ट मैं डालूंगा इस चीज में, शायद कोई एजेंसी या शायद कोई ग्राफिक डिजाइनर मेरे लिए उतना नहीं करेगा। और अगर मैं उसको मल्टीपल चेंजेस बोलूँ, उसको अपडेट मांगू, कॉल करूँ, ये करूँ, इतनी सारी चीजें होती है यार। सो देखते हैं कि सोनू के साथ आगे क्या हुआ। तो सोनू के पास अगले दिन क्या होता है, एक एजेंसी के पास हो जाती है, एक एजेंसी उनको अप्रोच करता है, ठीक है, एक एजेंसी पर्सन उसको अप्रोच करता है। वो बोलता है कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारे काम आपके बिहाफ पे हम करेंगे। क्या बोलता है एजेंसी ओनर? ये सारे काम आपके बिहाफ पे हम लोग करेंगे। आपका पोस्ट कैसे करना है, वीडियो 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 रिकॉर्डिंग करना, एडिटिंग करना, पोस्ट करना, रिसर्च करना, शूट करना, एक प्रोफेशनल कैमरा होगा, स्टूडियो होगा, सब कुछ होगा, हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बदले एक छोटी सी फीस देनी है आपको, उसके बदले क्या ही देना है, 50,000 रुपीज आपको पे करना है। ऑनेस्टली ये एक्चुअल क्लाइंट है, ये एक एक्चुअल स्टोरी है। जब मेरे उनके क्लाइंट के साथ बात हुई, एक्चुअल सिनेरियो है, वैसे ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये एक्चुअल सिनेरियो है जहाँ पे सोनू जो है जहाँ पे सोनू जो है एक एजेंसी को 50,000 पे कर रही थी इन सारे कामों के लिए। आगे क्या होता है देखो, बिकॉज सॉरी, आगे क्या होता है एक बार देख लेते हैं। तो ठीक है, सोनू ने बोला, सोनू और एजेंसी ओनर की डील हो गई कि भाई ठीक है, चलेगा 50,000 पर मंथ, हम लोग ये सारे डील्स पे अग्री करते हैं। आफ्टर सेवरल मंथ्स लेटर, जैसे मैंने बोला, शी इज एक्सपीरियंस, शी हैज ऑल द स्किल्स, शी हैज क्लाइंट्स, पैसा भी है उनके पास, तभी तो एजेंसी को 50,000 पे कर रहे हैं। बट सेवरल मंथ्स लेटर, हियर इज सम 50,000 पर मंथ पे करने के बाद उनके पेज पे आज सिर्फ 1,000 फॉलोअर्स है, एंड शी इज पोस्टिंग, आई गेस 600 पोस्ट हो गए हैं, ऑलमोस्ट डेली पोस्टिंग वगैरह चलती है। एजेंसी के पास वो पैसा जा रहा है, ठीक है। एक अ, एक वो चल रहा है। सच्ची बोलूं, जब उन्होंने मुझे बोला ना कि दैट शी इज पेइंग 50,000 टू दिस एजेंसी, यहाँ पे ना मुझे कुछ हुआ कुछ है ना, चुभा मुझे, दैट यू आर पेइंग 50,000 टू एन एजेंसी। और मैं उनके वीडियोस देखता रहता था, वो अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे वो अपने रील्स को प्रमोट करते रहते थे। सो मैं उनके रील्स वगैरह देखता रहता था। नॉर्मल बेसिक एडिटिंग थी। मैंने बोला यू आर पेइंग 50,000 फॉर दिस वीडियोस, फॉर दिस एडिटिंग। मुझे है ना एहसास हुआ कि मैं कितना ज्यादा कमा सकता हूँ भाई, आई कैन अर्न सो मच। अगर ये सारी चीजें, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये उन फ्रीलांसर्स के लिए भी होने वाला है। तो अगर आप एक फ्रीलांसर हो,
ये सारी चीजें जो मैं बताने वाला हूँ, अगर ऐसे सर्विस, अगर ऐसा बंडल बना के आप अगर किसी को पिच करो, कौन ना बोलेगा? कोई ना नहीं बोलेगा। ये सीरीज के एंड तक आपको पता चल जाएगा। ओके, सो सोनू यहाँ पे आज बैठा है कि 500-600 पोस्ट के बाद सिर्फ 1000 फॉलोअर्स है, और मेरा पेज, आई एम नॉट फ्लेक्सिंग हियर, बट मेरे पेज पे सिर्फ मैंने 30 पोस्ट ही डाले हैं, एंड इट इज अराउंड 120 के फॉलोअर्स नाउ। सो ऐसा क्यों है? क्या डिफरेंस है? देखो, मैं एजेंसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी ग्राफिक डिजाइनर के खिलाफ नहीं हूँ हायर करने के लिए। ऑफकोर्स मेरे पास, भाई मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, क्यों ना मैं किसी एजेंसी को हायर कर लूँ, वो मेरे बिहाफ पे काम कर लेगा, मुझे नहीं करना है ये सब। मेरे मेरे मुझे अपने मेन बिजनेस पे फोकस करना है, मुझे ये सारी चीजें और एक एक्स्ट्रा टेंशन नहीं चाहिए मुझे मेरे शोल्डर पे। तो मैं क्यों ना किसी एजेंसी को, एक ग्राफिक डिजाइनर को हायर करूं मेरे काम करने के लिए। द मेन मोटिव इज कि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जितने अच्छे से आप अपने क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को समझते हो, आप अपने ब्रांड के लिए काम करते हो, आप अपने बिजनेस के लिए जो रिस्पेक्ट है आपकी, वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत, वो मेहनत कोई और नहीं करेगा आपके लिए। अगर आपका खून है तो बात अलग है, बाकी अगर आप सोच रहे हो कि कोई थर्ड पर्सन आके आपकी उतनी ज्यादा हेल्प करेगा, नहीं भाई। एक एजेंसी के पास आपके अलावा 100 और क्लाइंट्स होंगे जिनके लिए वो काम कर रहे हैं। भाई सेम पैटर्न है, बस कंटेंट, बस कैमरा के सामने जो पर्सन है वो अलग है। साला सेम पैटर्न, सेम वीडियो एडिटर, सेम ग्राफिक डिजाइनर, बस क्या हुआ, कैमरा कैमरा वही है, स्टूडियो वही है, कैमरा के सामने वाला पर्सन बदल जाता है, लेकिन वो चीज वैसी रहती है। सो आई एम नॉट अगेंस्ट एनी एजेंसी, बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको एक ब्रांड स्टार्ट करना है या खुद के पर्सनल एक्सिस्टिंग ब्रांड के लिए काम करना है, और अगर आप अब तक रुके हुए हो कि भाई मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, फंड्स नहीं है, तो मैं उसलिए आया हूँ, इस ब्लॉकेजेस को हटाने में आज आया हूँ। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग थिंग यार, बहुत अलग चीज है ये जो मैं बता रहा हूँ। ये शायद से सोशल मीडिया पे नहीं होगा, होगा तो भी लोग अपना कोर्स, भाई क्यों कोई फ्री में देगा ये सारी इन्फॉर्मेशन? लोग अपना अच्छा सा कोर्स बना के, अच्छा सा उसको उसकी उसके एड्स वगैरह चलाएंगे, उसको मार्केट करेंगे, उसको बेचेंगे, पैसे कमाएंगे, बट वी आर डूइंग दिस फॉर फ्री यार। हम लोग ये सारी चीजें फ्री में कर रहा हूँ। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्लिकबेट नहीं है ये, ठीक है? समझ के सिनेरियो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, किसके लिए है, एक बार फिर से देख लो किसके लिए है। एंड ओनर्स, फ्रीलांसर्स, सोलोप्रेन्योर्स, पीपल हु आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, ये सबके लिए ये सेशन है। अच्छा शुभम भाई, बहुत बातें हो गई, अब बता भी दो यार क्या होने वाला है ये सेशन में, क्या आउटपुट मिलेगा, क्या होने वाला है अंदर, ये सारी चीजें बता भी दो यार। अब ज्यादा हो गया है ना, अब बातें ज्यादा हो गई, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम समझ गए हैं, सारी चीजें समझ गए हैं, कहाँ से स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा, कैसे करना है, क्या वर्कफ्लो होगा, सारी चीजें बता दो। एक सिस्टम मैंने आप लोग के लिए क्रिएट किया है पूरा, वो सिस्टम को फॉलो करके वो सारी चीजें होगी। पहले देख लेते हैं क्या क्या होने वाला है, व्हाट इज इनसाइड। सबसे पहली चीज जो हम बनाने वाले हैं, दैट इज टू क्रिएटिंग योर ओन एआई कंटेंट ब्रेन। यार शुभम भाई, सबसे पहली चीज जो आती है पेज स्टार्ट करने के बाद, वो होता है रिसर्च वाला पार्ट, राइट? तो रिसर्च कैसे करूँ यार? समझ में नहीं आता मेरे को, रिसर्च कहाँ से स्टार्ट करूँ, अ, अ, किस पे कंटेंट बनाऊं, क्या टॉपिक लूं, क्या वायरल टॉपिक है, क्या स्टाइल में बनाऊं, ऊपर नीचे क्या क्या करूं, क्या मैं कैसे वीडियोस बनाऊं। सो आपका क्या हो, अगर आपका एक एआई कंटेंट ब्रेन हो जो सिर्फ आपके निश के बारे में, आपकी पर्सनालिटी को लेकर, आपके ब्रांड को मद्देनजर रखते हुए ही सोचे, बोले, और उसके बिहाफ पे ही आंसर दे। अगर आपके लिए मैं ऐसा एक स्पेस क्रिएट कर दूं जो आपके विजन को, आपके टोन को समझ सके और उसके बिहाफ पे ही आंसर कर सके। सबसे बड़ी चीज होती है विजन। इस सीरीज का विजन यही है कि आप लोग की कंटेंट क्रिएशन जर्नी में इतनी स्मूथ कर दूं, इतनी स्मूथ कर दूं कि जिसकी कोई हद नहीं है। सो सबसे पहली चीज जो हम लोग क्रिएट करेंगे, दैट इज एन एआई कंटेंट ब्रेन। आप लोग के लिए क्या होगा? बेसिकली रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है ये चीज, जिसको आप कोई भी सवाल पूछ सको कभी भी, वैसा वाला। सेकेंड थिंग, रिसर्च आ गई, ऑफ कोर्स रिसर्च हम लोग कैसे करेंगे, वायरल कंटेंट्स को कैसे स्टडी करना है, कैसे हुक्स बनाने हैं, कोई एडिटिंग का पैटर्न है, बहुत ही सिंपल चीज है। क्या आप लोग ने मेरे वीडियोस देखे हैं? इफ यू हैवंट वॉच माय वीडियोस, ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है जिसपे मैंने बहुत टाइम से पोस्ट नहीं किया है। मैं लास्ट पोस्ट में दिखाता हूँ, लास्ट लास्ट पोस्ट कौन सा था, दैट वाज इन जुलाई 5। मैं आप लोग के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से, और मेरा पेज काफी टाइम से स्लो भी है, इतने व्यूज भी नहीं आ रहे हैं। पहले पहले बहुत अच्छे अच्छे व्यूज आते थे, 3 लाख मिलियन में, अभी नहीं आ रहे हैं। क्यों? ऑफ कोर्स पेज नहीं है यार, स्लो हो गया है ऑफ कोर्स।
तो आप लोग के साथ में वो सारी चीजें करने वाला हूँ जो भी मैं बताऊंगा, ये सिर्फ वैसी वाली बातें नहीं है। वायरल रील्स को कैसे स्टडी करना है, मैं जो बता रहा था वो भूल गया। मेरी एडिटिंग कितने लोगों ने देखी है? बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा ही सिंपल रखी है मैंने भाई, कुछ भी नहीं है। कैमरा से, नॉर्मल मोबाइल के कैमरा से मैं रिकॉर्ड करता हूँ अपना वीडियो। कोई कोई एडवांस सॉफ्टवेयर नहीं है, वो डाविंची, आफ्टर इफेक्ट्स, कोई कोई एडवांस सॉफ्टवेयर नहीं है, बहुत ही सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। और लास्ट में ट्यूटोरियल दे देता हूँ, वो भी लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्ड होती है। कोई एडवांस एडिटर कोई नहीं है, फिर भी अपने पेज को ग्रो कर सकते हो। क्यों? वैल्यू, टॉपिक, हुक, क्या दे रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन एडिटिंग एंड स्क्रिप्टिंग। अगर ऐसा होता, अगर एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग या प्रोफेशनल स्टूडियो अगर व्यूज का रीजन होता, तो जो मैंने सोनू के बारे में बताया था, तो उसके तो आज लाखों या मिलियंस में व्यूज होने चाहिए ना। अच्छा स्टूडियो है, अच्छा कैमरा है, सब कुछ अच्छा है, तो क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ऑफ द पर्सनल टच। पर्सनल टच बहुत जरूरी है। मुझे कितने लोगों ने बोला है, भाई शुभम भाई आप जिस तरह से बताते हो ना, यू आर वेरी अप्रोचेबल, हमें डर नहीं लगता आपको कभी भी मैसेज करने में, कुछ भी पूछने में, बिकॉज यू आर सो अप्रोचेबल। एक पर्सनल टच है यार, यहाँ पे कोई एक फिल्टर नहीं है किसी का। सो आई एम हियर टू गिव। मुझे पता है मेरा कंटेंट वैल्यूएबल होने वाला है आप लोग के लिए। सो मैं बस यहाँ पे देने आया हूँ बॉस। आई होप ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये चीजें। वायरल वायरल कंटेंट को स्टडी कैसे करते हैं हम लोग, वो भी सीखेंगे। क्रिएट अ 30-day कंटेंट प्लान फॉर स्टैटिक पोस्ट। ठीक है, मतलब ये तो चलो, कंटेंट कैलेंडर आपका हम लोग बनाने वाले हैं। कंटेंट कंट्रोल रूम, भाई कंटेंट कंट्रोल रूम क्या है भाई? जब मैं एजेंसी के लिए वर्क कर रहा था ना, एक एजेंसी में, वहां पे जब आप एक टीम में वर्क करते हो, एजेंसी में क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, अपने जो टास्क होता है ना, टास्क होते हैं जो कंटेंट कैलेंडर, बेसिकली, सॉरी सॉरी कंफ्यूज करने के लिए, बेसिकली कंटेंट कैलेंडर आप अपना कैसे बना सकते हो, एंड बहुत ही सिस्टमेटिकली। सो इट इज सेड एज कंटेंट कंट्रोल रूम, जहाँ पे आप अपनी वो सारी चीजें जो है, एक कैलेंडर कैसे बनाते हैं कैनवा में। जब मैं एक एजेंसी में वर्क करता था, वो लोग एक सॉफ्टवेयर, एक टूल को यूज करते थे, नेम एयरटेबल, और वो लोग उसके लिए पे करते थे। कैनवा हैज मेड दैट फॉर फ्री। कैनवा इज मेड दैट फॉर फ्री। टीम के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, टीम को टास्क असाइन कर सकते हो, वो सारी चीजें कर सकते हो। तो कंटेंट कंट्रोल रूम कैसे बनाते हैं? कैनवा एआई फॉर स्मार्ट डिजाइनिंग, नॉट जस्ट कैनवा एआई, ऑफ कोर्स हम बहुत सारे एआई टूल्स को यूज करने वाले हैं। वो सारे टूल्स का लिंक वगैरह हम लोग, मैं एक डॉक्यूमेंट आप लोग को देने वाला हूँ जिसमें सारे प्रॉम्प्ट्स, टूल्स के लिंक्स वगैरह वो सारे इसमें होने वाली है, ठीक है। सो कैनवा एआई फॉर डिजाइनिंग, स्मार्ट डिजाइनिंग। नेक्स्ट मैं बताना चाहता हूँ क्या होने वाला है। क्या हो गया इसको? लैग। ठीक है, एआई कंटेंट रूम के बाद वी हैव अ वेबसाइट टू क्रिएट योर ओन डिजिटल होम। भाई वेबसाइट को क्यों कवर किया है हमने, तो वो कैनवा सीरीज में देख लिया था। कैनवा के बहुत सारे अपडेट्स आए हैं, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ सिंपल थिंग। मतलब सिंपल वेबसाइट नहीं बनाने वाले या पोर्टफोलियो नहीं बनाने वाले। दिस इज फॉर माय ओन ब्रांड। मैंने जैसे बोला है, मैं वो सारी स्ट्रेटेजीज आपके साथ ट्राई करूंगा। एक नया ब्रांड भी हमारा स्टार्ट होगा, और मेरे पेज पे भी कैसे पर्सनल ब्रांड और एक एक्चुअल फिजिकल ब्रांड, इन दोनों को कैसे ग्रो करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। सो वेबसाइट उसके लिए होने वाला है, मल्टी पेज वेबसाइट। कैनवा के बहुत सारे अपडेट्स आए हैं बाय द वे, वो सारे अपडेट्स को भी हम लोग कवर करने वाले हैं। क्या क्या लिखा है? रील कवर एंड थंबनेल अंडर 40 सेकंड्स। शुभम भाई थोड़ा ज्यादा हो गया यार ये, थोड़ा सा मतलब रील कवर और ये ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कैसे है 40 सेकंड्स में? मैंने बोला है, मैं दावा करता हूँ, ये जो देख रहे हो ना, ये एआई से बना हुआ है। ये एआई से बनाया है, एंड ट्रूली अंडर 40 सेकंड्स में बना हुआ है। ये जो थंबनेल आप देख रहे हो, अगेन इट इज क्रिएटेड यूजिंग एआई, अंडर 40 सेकंड्स। कोई क्लिकबेट नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोई क्लिकबेट नहीं है, कोई हेवी इन्वेस्टमेंट नहीं है। दिस इज ऑल फॉर यू फॉर फ्री। अगेन पोस्टर्स, स्टैटिक पोस्ट में कुछ भी आप बना सकते हो। इन शॉर्ट में अगर बोलूं, इन शॉर्ट मुझे देना है भाई, कुछ भी बना सकते हो। डिजाइन द फ्यूचर विद अस। एक और चीज मैंने यहाँ पे नहीं डाली है, वीडियो एडिटिंग। इससे पहले, आज से पहले, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन कभी इतना इजी नहीं हुआ है। सो आई रियली वांट, एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट है मेरी, इस सीरीज को देख के जो भी मैं कर रहा हूँ, एक बार वो सारी चीजें स्टार्ट कर दो, एंड फिर देखो जो भी होता है, फिर देखना, चले ना चले उसके बाद की बात है। एक बार स्टार्ट कर देना प्लीज यार, इससे पहले कभी इतनी इजी नहीं हुई है कंटेंट क्रिएशन की जर्नी। प्लीज स्टार्ट कर दो भाई, प्लीज स्टार्ट कर दो।
बाकी बहुत लोग ऑफ कोर्स बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो अपना काम करते हैं, बट इसको ऐसे कोर्स में डाल देते हैं या इंस्टाग्राम पे रील भी डालते हैं, तो बहुत ही टुकड़े में होता है। एक क्लियर डायरेक्शन नहीं है, एक क्या बोलूं, अंडर एक छत के नीचे नहीं है वो सारी चीजें। ये पूरी सीरीज जो है स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजों को क्लियर करते करते जाएगी। रिसर्च कैसे करते हैं? सबसे पहली चीज आती है रिसर्च। अगर मैं खुद का पेज स्टार्ट कर रहा हूँ तो शुभम भाई सबसे पहली चीज आती है रिसर्च। रिसर्च कैसे करूँ? अपना ब्रांड स्टार्ट करना है, किस निश में करना है, क्या करना है, लोगो बनाना है, ये करना है, वो करना है। कल के वीडियो में, कल के लेक्चर में हम लोग ये सारी चीजें स्टार्ट से करेंगे। मैं करूंगा ये सारी चीजें अपने ब्रांड के साथ, आप करोगे ये सारी चीजें अपने ब्रांड के साथ, ठीक है? ओके, सो स्टार्ट करें। भैया स्टार्ट कर दो यार, कितना अभी बताओगे, कितना अभी ये करोगे? सो सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज टू क्रिएट आवर ओन एआई कंटेंट ब्रेन, जो आपके बिहाफ पे सोचेगा, वो टोन और वो सारी चीजों को दिमाग में रख के ही आपको जवाब देगा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों होने वाला है ये करके बताएंगे। आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ एआई कंटेंट ब्रेन बनाएंगे, देन इन द नेक्स्ट लेक्चर हम खुद का पेज बना के वो सारी चीजें करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला है, वो सारे टूल्स, वो सारे प्रॉम्प्ट्स, वो सारे लिंक्स जो होने वाले हैं इस एक डॉक्यूमेंट में होने वाले हैं। इस डॉक्यूमेंट का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मैं एक बार टूल्स के लिए एक बार डाल देता हूँ, जो टूल्स हम लोग यूज करने वाले हैं। ओके, सो जो भी टूल्स हम लोग यूज करेंगे, सबसे पहला टूल जो मैं यूज करने वाला हूँ, दैट इज अगेन दिस इज गोइंग टू बी फ्री। ये फ्री है, बिल्कुल कोई टेंशन लेने वाली की बात नहीं, लेने वाली की बात नहीं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दिस टूल इज कम्प्लीटली फ्री, दैट इज परप्लेक्सिटी एआई। ये एयरटेल के साथ फ्री है, फ्री विद फ्री फॉर एयरटेल यूजर्स। देखो भाई, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, एक चीज बोल रहा हूँ, कुछ चीज पाने के लिए कुछ चीज करनी पड़ती है। अगर आप अब आप लोग बोलोगे कि हम लोग एयरटेल यूजर्स नहीं है, कोई बात नहीं है, किसी से, अपने दोस्त से या अंकल पापा मम्मी दादा दादी किसी की भी मोबाइल में एयरटेल की सिम होगी, उसमें अपना ईमेल डाल देना, क्या बोलते हैं इसको, फ्री में परचेज कर देना। आप अपने ईमेल पे परप्लेक्सिटी एआई का प्रो वर्जन आप अपने इस पे यूज कर सकते हो। नाउ प्रो, व्हाई वी आर यूजिंग परप्लेक्सिटी प्रो? तो चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, इतने सारे एआई टूल्स है, देन व्हाई परप्लेक्सिटी? भाई इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि हम लोग परप्लेक्सिटी का नॉर्मल चैट नहीं यूज करने वाले हैं यहाँ पे। वी आर नॉट गोइंग टू यूज अ नॉर्मल चैट, जैसे चैट जीपीटी का चैट है, ये कोई नॉर्मल चैट नहीं है। परप्लेक्सिटी में एक फीचर होता है जिसका नाम है स्पेस, स्पेसेस करके इसका एक नाम होता है, जहाँ पे आप खुद का एक स्पेस क्रिएट कर सकते हो अपने लिए, अपने डेटा के अकॉर्डिंग। उसी डेटा के अकॉर्डिंग वो रिप्लाई करता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बने हुए हैं। अगर मैं न्यू स्पेस, यहाँ पे और भी एग्जांपल्स है, आई डोंट नो अभी क्यों नहीं शो हो रहा है वो। बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे बने हुए हैं। न्यू स्पेस पे क्लिक करूंगा तो, जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या अच्छा टेम्पलेट्स में है। यस, यहाँ पे ऑलरेडी ये सारे स्पेसेस बने हुए हैं, जहाँ पे आप डायरेक्टली जाके आप रिसर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक वेबसाइट स्कैनर गेट स्टार्टेड परप्लेक्सिटी ट्रिप प्लानर प्रो। अब इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस या कुछ ऐसे डेटा डाला है जिसके बिहाफ पे ये आंसर देगा। प्लान योर ट्रिप विद पर्सनलाइज्ड आइटनरीज एंड टिप्स, जस्ट शेयर वेयर यू आर गोइंग एंड व्हाट यू आर इनटू। So मैं एक वॉइस रिकॉर्ड इस पे रिकॉर्ड करता हूँ। ओके, सो आई एम गोइंग टू राजस्थान नेक्स्ट वीक एंड इन द मंथ ऑफ December. So can you help me to plan my itinerary, where I can go and what I can see? ठीक है, इतना मैंने डाल दिया। अब ये क्या करेगा, मेरे बेसिस के, आई मीन जो डेटा है इसमें, उसके बेसिस के अकॉर्डिंग वो रिप्लाई करेगा। वो भी पूरा डीप रिसर्च करके, पूरे गूगल या वेब पे रिसर्च करके वो मुझे जवाब देगा। तो इसने मुझे रूट दे दिया है। अच्छा शुभम भाई, ये तो ठीक है, खुद के लिए कैसे काम आएगा यार? मतलब मेरे को समझा नहीं, ये कुछ अटपटा सा मेरे को लगा। तो मैंने क्या किया, मैं स्पेस पे गया एंड आई क्लिक्ड ऑन क्रिएट न्यू स्पेस। ओके, एंड आई क्लिक्ड ऑन क्रिएट न्यू स्पेस। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे न्यूज पेज का नाम क्या देना है, डिस्क्रिप्शन क्या देना है। सो मैं अपना नाम दे देता हूँ कंटेंट कोच फॉर शुभम जैन। ठीक है, कंटेंट कोच फॉर शुभम जैन, एंड डिस्क्रिप्शन दे दे के बाद में, डिस्क्रिप्शन इज नॉट अ बिग थिंग। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, ऐड फाइल्स, ऐड लिंक्स, ऐड इंस्ट्रक्शन, ऐड टास्क। शुभम भाई मैं क्या डालू यार इस पे, मतलब मैं क्या करूँ? ऐड टास्क नया फीचर है, वो भी देखे कि हम क्या होता है।
शुभम भाई मैं क्या करूं, मतलब ये क्या है, फाइल्स क्या डालनी है, क्या इंस्ट्रक्शन डालना है, मुझे तो पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहला स्टेप जो आता है इज टू आइडेंटिफाई और क्लैरिफाई योर नीश। यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए हैं, प्रॉम्प्ट्स फॉर डिफाइनिंग योर नीश। कुछ हेल्पफुल चीजें हैं जो आप लोग, ये सारे क्या है, रेडीमेड प्रॉम्प्ट्स है, मुझे कुछ नहीं करना है। ये प्रॉम्प्ट को मुझे कॉपी करना है यहाँ से। मैं अब जा सकता हूँ चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे जाके मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं आप लोग को एक ब्रीफ एक बार करा देता हूँ कि करने के बाद क्या होगा। आप जैसे ये प्रॉम्प्ट डालोगे ना, ये आपको कुछ सवाल पूछेगा। बॉस क्या सवाल पूछेगा कि आपको किस फील्ड में जाना है, व्हाट डू यू वांट टू नोन फॉर ऑन इंस्टाग्राम, चूज एनीथिंग। तो मैंने उसको बोला कि ओके आई वांट टू किसको मुझे टारगेट करना है, क्या मुझे करना है। अच्छा एक काम करते हैं, वो लेक्चर बड़ा हो जाएगा यार अगर मैं स्टार्टिंग से करूंगा तो। बट आप लोग ये प्रॉम्प्ट डाल के जरूर करना। तो मैंने उसको आंसर दिया है कि अ पर्सन हु इज बिल्डिंग हिज ओन ब्रांड एंड हु टीचेस other to use AI, how they can use it to build their own business or brand, and of course other things as well such as ज्वेलरी ब्रांडिंग, कंटेंट क्रिएशन, बिजनेस। यस, ये प्रॉम्प्ट मैंने डाल दिया कि मुझे क्या बनाना है, मेरे दिमाग में क्या आइडिया है। सेकंड क्वेश्चन उसने मुझे पूछा कि हु डू यू वांट टू हेल्प द मोस्ट, मतलब इससे आपको पता चल जाएगा आपकी टारगेट ऑडियंस कौन होने वाली है। भैया टारगेट ऑडियंस मतलब इंस्टाग्राम पे टारगेट ऑडियंस, मुझे तो मास ऑडियंस, मुझे तो बहुत सब सब सबके पास पहुंचना है, मिलियंस में व्यूज चाहिए, नहीं होगा वैसे। यू नीड टू चूज अ टारगेट ऑडियंस। आप एक अगर अगर आप एक फ्रीलांसर हो जो सिर्फ ज्वेलरी के नीश पे वर्क करते हो, यू नीड टू सेट योर टारगेट ऑडियंस कि आपको सिर्फ ज्वेलरी क्लाइंट्स के लिए ही वर्क करना है। अगर आप एक अब अगर आप एक ब्रांड ओनर हो जिसको एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करना है, यू नीड टू स्पेसिफाई योर टारगेट ऑडियंस। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस के साथ क्या होगा, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सिलेक्ट योर टारगेट ऑडियंस। सो मैंने इसको बोला ओके द टारगेट ऑडियंस विल बी अ मास ऑडियंस, क्योंकि एआई से रिलेटेड है। मेरी टारगेट मास ऑडियंस है, कैनवा इज अ मास ऑडियंस। कैनवा इज अ मास, इट इज रियली अ मास ऑडियंस। कैनवा कितने लोग यूज करते हैं भाई, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हो, स्टूडेंट हो, अपना कुछ भी भाई, बहुत लोग यूज करते हैं कैनवा। तो इस मैंने बहुत लोगों को देखा है, इतने लोग यूज कर रहे हैं ना। तो किसके लिए, स्टूडेंट के लिए भी है, इंडिविजुअल्स के लिए भी है, ब्रांड ओनर्स के लिए भी है, बिजनेस ओनर के लिए भी है, फ्रीलांसर के लिए भी है। तो मैंने इसको दे दिया कि एआई है, ऑफ कोर्स इट इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। सो मैंने उसको दे दिया व्हाट एग्जैक्ट प्रॉब्लम डू यू वांट टू सॉल्व फॉर दिस मास ऑडियंस। भाई बहुत डीप क्वेश्चंस है, एक एक करके आंसर देना है ये सबके, एक एक करके। प्रॉम्प्ट अवेलेबल है आपके लिए इस डॉक्यूमेंट में, इसकी लिंक मिल जाएगी आपको, कोई टेंशन नहीं लेना। सब कुछ दिया है मैंने आपको, सब कुछ। ओके सो द मेन थिंग, द मेन आइडिया that I want to convey is to become your own agency or to become your own content team. Now I'm solving the biggest problem of using AI in direction. जैसे मैंने बोला था, सोनू का एग्जांपल लिया था मैंने। तो सोनू के पास स्किल है, एक्सपीरियंस है, स्टूडियो है, लाइटिंग है, कैमरा है, then why she is not able to grow her Instagram यार? क्योंकि पर्सनल टच नहीं है। एक तो ये उनकी प्रॉब्लम हो गई कि पर्सनल टच देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शायद आपकी प्रॉब्लम होगी जिसके पास वो बजट नहीं है उतना कि मैं किसी एजेंसी को हायर करूं, मैं किसी ग्राफिक डिजाइनर को रखूं, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस अच्छा है, मेरी स्टोरी टेलिंग अच्छी है, मुझे अपना कंटेंट बाहर लाना है। फॉर एग्जाम्पल सोचो यार कि कभी मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट ही की नहीं होती, इस सोच से कि मेरे को कैनवा तो आता है बट मैं कैसे वीडियो एडिट करूँ, कैसे रिसर्च करूँ, कैसे क्या करूँ, तो शायद मैं कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाता यार। मैंने स्टार्ट किया इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, इसलिए मैं आपके सामने लेक्चर, ये आपको ट्रेनिंग देने के मैं लायक बन पाया हूँ, बिकॉज आई स्टार्टेड। प्लीज मेरी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट है, स्टार्ट कर दो यार, फिर देख लो जो होगा वो होगा, बाद में की बात है वो। प्लीज स्टार्ट कर देना बॉस। एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं पता चल गया, ओके डन, बहुत बढ़िया। व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन डू यू वांट पीपल टू एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ योर कंटेंट। भाई बहुत डीप क्वेश्चंस है। Okay, so here the main idea is that they don't have to face any barrier and anything that can stop them from making content or starting their own brand. They don't have to spend anything, that is editor हो, graphic designer हो, nothing. And yes, go from confused to confident। जैसे मैंने बोला, मैं कंफ्यूज था कैसे स्टार्ट करना है, एंड देन बिकेम कॉन्फिडेंट अबाउट कंटेंट क्रिएशन कि मैं भी कर सकता हूँ। वाओ, स्किल्स क्रिएटिंग अ ब्रांड, ऑफ कोर्स यार देखो स्किल्स होना बहुत जरूरी है। तो या तो स्टोरी टेलिंग की स्किल्स है,
या तो आपके प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा दम है लेकिन उसको सोशल ऑनलाइन विजिबिलिटी कम है, तो उसके लिए ये चीज है। व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट डू यू एंजॉय क्रिएटिंग द मोस्ट? अब ये पर्सनल टच की बात है, क्योंकि अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हो, किसी को कॉपी करके वो सारी चीजें कर रहे हो, आपका स्टाइल क्या है? मेरा स्टाइल ये है कि मुझे रैंडम चीजें बनाना अच्छा लगता है। रैंडम कोई भी थॉट आ गया, उस पर एग्जीक्यूशन कर लिया, उसमें मुझे मजा आता है। मैं बहुत ही कॉर्पोरेट लाइफ या स्ट्रिक्ट लाइफ, स्ट्रिक्ट रूटीन बोलते हैं ना, वो एक ऐसा 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 करना है, वो नहीं कर सकता मैं। मुझे वो रैंडम चीजें, मेरा माइंड जो है वो इधर उधर हॉप करता रहता है, तो मुझे रैंडम चीजें करना पसंद है। सो क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू यू वांट टू मेक मनी फ्रॉम योर पर्सनल ब्रांड? बहुत जरूरी है, ऑनेस्टली सच्ची बात बता रहा हूँ, दिल की बात है। जब मैं 100K पे था ना, आई वॉज अर्निंग जीरो। 100K फॉलोअर्स पे था ना जब मैं इंस्टाग्राम पे, आई वॉज अर्निंग जीरो। क्योंकि इंस्टाग्राम तो डायरेक्टली आपको कोई रेवेन्यू नहीं देता। ब्रांड डील्स आती थी, वो सारी बेटिंग एप्स की आती थी, मैंने वो कभी ली नहीं। ऑफ कोर्स क्लाइंट्स वगैरह आते थे, उनके लिए मैं काम कर रहा था, बट इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे कभी पैसा नहीं मिला। मैं 100K पे पहुंच गया था, तब भी मुझे नहीं मिला था। सो मेरे दिमाग में वो क्लैरिटी नहीं थी कमाना कैसे है, क्योंकि पैसे का था ही नहीं स्टार्टिंग में। मैंने बस इंस्टाग्राम स्टार्ट किया था ऐसे ही, तो पैसे का कभी था ही नहीं। मैं बोला स्टार्ट कैसे कमाएंगे? अभी तो चलो टचवुड सब कुछ अच्छा चल रहा है, ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, बट पहले कुछ था नहीं। सो मनी पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि कमाओगे कैसे, कि भाई खाली कंटेंट तो नहीं बनाना है ना, कुछ कमाने के लिए कुछ तो चाहिए घर पे। अ, दो दो वक्त की रोटी तो चाहिए। तो मैंने उसको बोला वर्कशॉप, डिजिटल प्रोडक्ट्स, टेम्पलेट्स, वन टू वन कंसल्टिंग, ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च, ब्रांड डील्स, टीचिंग एआई। ये सारी चीजें मैंने बताई कि ये दिमाग में है कि ऐसे मैं कमा सकता हूँ। इसके अलावा यूट्यूब भी है जो जिससे हम लोग कमा सकते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है मोटा मोटी मैंने सारी चीजें यहाँ पे बता दिया है कि टीचिंग या वर्कशॉप इज द मेन थिंग। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज योर ड्रीम आइडेंटिटी ऑन इंस्टाग्राम? ये मुझे पहले नहीं समझा था, बट मैंने बोला यार आइडेंटिटी शिफ्ट जरूरी है। किस नाम से वो लोग आपको बुलाएंगे और क्या करेंगे? मैंने एक अभी अभी के टाइम पे मैंने ना यहाँ पे एक एज ए कैनवा एक्सपर्ट यहाँ पे डाला है, कैनवा प्रो डाला है। सो एक आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी है कि व्हाट आइडेंटिटी यू वांट टू गिव। जैसे फाइनेंस विद शरण, तो एक आइडेंटिटी है कि फाइनेंस के रिलेटेड ही कंटेंट वो बनाता है। तो ये आइडेंटिटी होना, ब्रेकडाउन होना बहुत जरूरी है। ये हम लोग डिटेल में करेंगे कि अगर आपको क्लियर नहीं है तो कैसे करेंगे, वो भी हम लोग आगे आएंगे। बट अभी के लिए ये देखो क्या लिखा है, व्हाट हाउ डू यू वांट पीपल टू डिस्क्राइब यू इन वन सेंटेंस? एग्जाम्पल, द गाय हु मेक्स एआई इजी, वाओ, ये भी अच्छा है। द ज्वेलरी एआई क्रिएटर, द नो नॉनसेंस कंटेंट मेंटोर। ये सारा इसका सजेशन है, इसमें से कोई ले सकते हो। तो मैंने इसको अपना आंसर दे दिया। ठीक है, इसको मैंने अपना आंसर दे दिया। अब द नेक्स्ट स्टेप इज योर ब्रांड आइडेंटिटी बेस्ड ऑन ऑल आंसर्स। ये आपकी ब्रांड आइडेंटिटी बन चुकी है यहाँ पे। सिर्फ हार्डली इट विल टेक 5 मिनट्स। 5 मिनट्स लेगा, आपकी एक ब्रांड आइडेंटिटी बन चुकी है। भाई उसके बाद क्या करना है? अच्छा ये तो बन गया, लेकिन आपने बताया नहीं परप्लेक्सिटी का काम क्या है यहाँ पे। व्हाट इज द रियल यूज ऑफ परप्लेक्सिटी? एक और प्रॉम्प्ट है यहाँ पे। नाउ बेस्ड ऑन ऑल माय आंसर्स इंक्लूडिंग ब्रांड नीश, कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। यहाँ से है ना ये कॉपी हो जाएगा आपका प्रॉम्प्ट, कॉपी करके है ना चैट जीपीटी पर बस पेस्ट कर दो। ये मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट है, इसको मत करना। ये मैंने एक और प्रॉम्प्ट नीचे दिया है यहाँ पे, एंड दैट इज ये रहा। Now, based on all my answers, including brand, niche, competitors, goals, and color scheme, give me 2 outputs in exact order. Exactly copy करके पेस्ट कर देना। ये मुझे एक परप्लेक्सिटी के लिए स्पेस इंस्ट्रक्शन देगा, टेक्स्ट ओनली। तो इसने मुझे एक इंस्ट्रक्शन दिया है यहाँ पे, एंड दिस इज द इंस्ट्रक्शन। यू आर माई पर्सनल एआई कंटेंट कोच फॉर इंस्टाग्राम। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से कॉपी करना। ब्रांड गोल, कलर स्कीम यहाँ पे थोड़ी सी मेरी गलत है, मुझे एक पर्पल थीम चाहिए, तो मैं उसको भी चेंज करूंगा। strict rules, always follow brand strategy in every response, always consider my brand color scheme, never go outside my niche, generate content for Instagram only। ठीक है, ये 5 niche यहाँ तक मैं कॉपी कर दूंगा, ये काम का नहीं। या फिर इसको भी ले सकते हो, ऑफ कोर्स वो ये नहीं करेगा, ग्लिच नहीं करेगा वहां पे। मैंने ये चीज कॉपी की, मैं गया परप्लेक्सिटी में। यहाँ पे मैंने क्लिक किया ऑन एड इंस्ट्रक्शन। ओके, एड इंस्ट्रक्शन पे क्लिक किया, ऑलवेज रिस्पॉन्ड इन अ फॉर्मल टोन। यहाँ पे मुझे बस इसको पेस्ट कर देना है। ये जो कलर स्कीम है, आई वांट टू चेंज द कलर स्कीम, तो मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट टेक माय स्क्रीनशॉट ऑफ द पेज। कलर स्कीम, भैया कलर स्कीम कैसे डिसाइड करते हैं? कल हम जब नया पेज ओपन करेंगे ना, ऑफ कोर्स कलर स्कीम डिपेंड्स ऑन योर लोगो,
ऑन योर स्टाइल। मुझे पता नहीं पर्पल कलर इतना क्यों अच्छा लगा, पर्पल ग्रेडियंट। आई गेस ट्रस्ट का कोई तो फैक्टर है। सो यू कैन चूज ऑफ कोर्स, पर्पल कलर ले सकते हो, येलो येलो कलर यूज करते हैं, रेड कलर यूज करते हैं, बट यू हैव टू यूज इट वेरी वाइसली बिकॉज रेड कलर डेंजर का भी साइन होता है। सो पर्पल कलर मुझे काफी काम और शांत लगा यार, मतलब सूथिंग लगा मुझे, इसलिए मैंने पर्पल कलर लिया। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लूंगा एंड चैट जीपीटी के पास जाऊंगा। वेल आज चैट जीपीटी, bro, this is my profile and I want my color scheme to be based on this. And of course, white color मतलब सब में होता ही है, white color is very normal. Yeah, थोड़े टाइम बाद मुझे ये हो जाता है दिमाग में, color scheme to be based on this and of course white color to be used. White color can be used. So ये मुझे क्या करेगा, इसके बेसिस पे मेरी जो कलर स्कीम जो मिसने बनाई थी वो चेंज कर देगा। And we will change your color scheme as well. स्क्रॉम मॉडर्न प्रीमियम काम अथॉरिटी, देखो मैंने जो बोला था कि काम सा वाइब आता है, मुझे पता नहीं क्यों आता है लेकिन वो आता है। तो आप भी अपने हिसाब से ग्रेडियंट कलर कोई भी चूज कर लो, है ना। ओके, प्राइमरी कलर ये देखो, इसने डीप रॉयल पर्पल, सेकेंडरी कलर सॉफ्ट लेवेंडर वॉयलेट, एक्सेंट कलर व्हाइट दिया है इसने। तो क्या करना है भैया यहाँ पे, भैया करना क्या है यहाँ पे बता दो यार, बस कुछ नहीं है, इसको कॉपी कर लो, गो टू योर परप्लेक्सिटी, ये जो कलर स्कीम यहाँ पे डाला है ना, माई कलर स्कीम की जगह पे यूज बैक फॉर बैकग्राउंड, इसको पेस्ट कर दो। क्या करना है भैया, इसके बाद सेव कर दो भाई, कुछ नहीं करना है, सेव कर दो। इतना होने के बाद, इतना एक्चुअली काम हो चुका है आपका, इतना होने के बाद भी वो आपको रिजल्ट आपके बेसिस पे, आपके इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे ही देगा। लेकिन एक और चीज अगर आप ऐड कर दो ना भैया, मजा आ जाएगा, कसम से बोल रहा हूँ। इसमें कोई फाइल भी ऐड कर सकते हो, जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह आप इसमें ऐड कर सकते हो, आप अपना रेज्यूमे इसमें ऐड कर सकते हो, आप अपना पोर्टफोलियो इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे क्या इंस्टाग्राम पे मैं ना लिंक्स डालता हूँ, मैं अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल की लिंक इसमें डाल देता हूँ, ठीक है, शेयर टू कॉपी लिंक, मैं अपने इंस्टाग्राम की लिंक इसमें डाल देता हूँ, ऐड लिंक। आगे आगे ये परप्लेक्सिटी को हम लोग और बेटर बनाते जाएंगे। कैसे बनाएंगे, क्या क्या चीजें इसमें ऐड होती जाएगी, मजा आ जाएगा तुमको। तो आज भैया ये सारी चीजें में ना मजा आ जाएगा तुम लोगों को। नाउ वन मोर क्वेश्चन कि व्हाई अगेन व्हाई वी आर यूजिंग परप्लेक्सिटी प्रो। चैट जीपीटी है, जेमिनी है, वो सारी चीजें है, बट स्टिल वी आर यूजिंग परप्लेक्सिटी, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है, इज अ वेरी बिग रीजन। परप्लेक्सिटी, ध्यान से देखना, ये बहुत सेक्सी चीज है परप्लेक्सिटी में। अच्छा भैया ये सारी चीजें क्या, एक बार जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले आता है रिसर्च, नॉर्मल रिसर्च 3 से 5 सेकेंड लेगा सोचने में, उसके बाद आपको आउटपुट देगा। देन कम्स द डीप रिसर्च। डीप रिसर्च क्या होता है भैया, डीप रिसर्च 3 से 5 मिनट का टाइम लेगा, अक्रॉस ऑल द वेब जाएगा, डीपली थिंक करेगा और उसके बाद आपको रिजल्ट देगा। ओके भैया, अंडरस्टूड। ब्रेनस्टॉर्म पे अभी नहीं चाहते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज ऑफ कोर्स, वो आपको सवाल पूछेगा, आप जवाब दोगे, इट इज लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग। ओके भैया, ये क्या है, सर्च अक्रॉस वेब, पूरे अक्रॉस ऑल द वेब, जितनी भी वेबसाइट्स है उन सारी वेबसाइट्स पे जाके वो सर्च करेगा, अक्रॉस गूगल ड्राइव, अक्रॉस गिटहब, आप इस पे और भी कनेक्ट कर सकते हो, गिटहब से कनेक्ट कर सकते हो, सोशल असाना, बहुत सारी चीजें जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो, एंड यू कैन डायरेक्टली टेक डेटा फ्रॉम देयर और वहां से वो रिजल्ट देगा। ठीक है, गूगल ड्राइव अगर मैं बोलूँ तो गूगल ड्राइव के बेसिस, गूगल ड्राइव में जो डेटा है मेरा, उसके बेसिस पे वो रिजल्ट देगा भाई साहब, ये अलग चीज है बॉस। फिर से आते हैं रिसर्च पे, यहाँ पे एक अलग चीज है, ये क्या है भैया, ये चीज हमने कभी देखी नहीं है, ये क्या है, चूज अ मॉडल, ये क्या है भैया, जरा बता दो हमें जरा अच्छे से, ये क्या है, सोनार, GPT-5, क्लॉड, जेमिनी 3 प्रो, ये सब इधर क्यों है, क्या ये सारे मॉडल्स जो प्रो में अवेलेबल है, क्या वो सारे मॉडल्स यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल है, नहीं कुछ भी, ये ज्यादा हो गया भैया, मतलब कोई क्यों ऐसा करेगा। तो सोनार इज अ एआई मॉडल, परप्लेक्सिटी का मॉडल है, जीपीटी 5.2 अगर आपको पता होगा, चैट जीपीटी का एडवांस मॉडल है जो यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल है। क्लॉड ओपस अभी के लिए हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। क्लॉड मीन्स क्लॉड है ना, क्या नाम है, क्लॉड इज बेस्ट फॉर स्क्रिप्ट राइटिंग, या कोई भी राइटिंग का पार्ट होता है ना, क्लॉड इज द बेस्ट। तो क्लॉड सोनेट 4.5 को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जेमिनी 3 प्रो को आप इसमें यूज कर सकते हो, ग्रॉक 4.1 को इसमें आप यूज कर सकते हो, मतलब सारी चीजें एक ही में ही है। तो मुझे बार बार अलग अलग एआई टूल्स में जाके स्विच करने की जरूरत नहीं है।
भाई साहब, ये यूज है क्या इसका? इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए क्या? हाँ, बाय द वे ग्रॉक 4.0, ग्रॉक को हम लोग क्यों यूज करते हैं? ग्रॉक इज बेसिकली यूज्ड, ग्रॉक इज बेसिकली यूज अगर आपको ट्विटर, सॉरी, अगर आपको एक्स के रिलेटेड कोई भी डेटा चाहिए, ग्रॉक बना ही है एक्स पे जो भी डेटा है उस पे, सो पूरे एक्स पे रिसर्च करके जो भी डेटा है उस पे रिसर्च करके फिर ये रिजल्ट देता है भाई साहब। ओके, सो ओ भैया ये तो बहुत ज्यादा यूजफुल है यार ये सारी चीजें। सो अब क्या होगा? आस्क एनीथिंग। अब आप जब आप इसको कुछ भी पूछोगे, ठीक है, सबसे पहले पूछ लेते हैं कि अभी आज के टाइम पे ये देखो, इसने मुझे सजेशन भी उसके बेसिस पे दिया है। इन्वेस्टिगेट हाउ ज्वेलरी ब्रांड्स ग्रो यूजिंग एआई कंटेंट। ओ भाई साहब, ये बढ़िया टॉपिक है पूछने के लिए। सो मैं इस पे बस मैंने क्लिक कर दिया और इट विल स्टार्ट योर रिसर्च। ये पूरा रिसर्च जो भी साइट्स है वो सारी साइट्स पे जाकर आपके लिए वो रिजल्ट जो है वो देगा। तो बहुत बहुत सही चीज है यार, ये सब ये सारी चीजें बहुत सही है। आप मैं चाहता हूँ कि अपना फर्स्ट बेस जो है, फर्स्ट लेवल जो है क्लियर कर दो, और फिर उसके बाद हम लोग कल जो है अपना एक नया पेज हम लोग स्टार्ट करेंगे, और खुद के पेज पे भी कैसे हम लोग क्या डालने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं वो सारी चीजें हम लोग क्लियर करेंगे। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। एंड तक रुक जाओ यार प्लीज, मेरे साथ में रहना, एंड तक वो सारी चीजें करते रहना जो मैं बता रहा हूँ। अलग चीजें होगी ये सारी चीजें। यहाँ पे इसने बता दिया है कि क्या क्या कंटेंट वर्क करता है, क्या पैटर्न वर्क कर रहा है उनके लिए, क्या नई चीजें है। ट्राई ऑन एआर वीआर के बारे में बताया है। ब्रांड्स पर एआई जनरेटेड विजुअल्स विद शॉर्ट इमोशनल स्टोरीज अबाउट मीनिंग। ओके, कोर्स सिस्टम टू टीच। अच्छा, एक और बात, हम लोग सिर्फ जैसे मैंने बोला बातें नहीं होगी, हम लोग क्रिएट भी करेंगे। एआई से कैसे वो सारे पोस्ट वगैरह हम लोग क्रिएट करेंगे, और वीडियोस भी कैसे क्रिएट करेंगे। मजा आएगा भाई, आगे बहुत सारी चीजें हैं आप लोग के साथ करने के लिए। अगेन थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। आई होप ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।